मीन राशि वालों, शनि जो है वो 2 जून 2027 तक हृदय पर रहने वाले हैं। हृदय का शनि कई ऐसे संकट खड़े कर देते हैं, कई ऐसे परेशानी खड़े कर देते हैं जिसके कारण आपके जीवन में एकदम से उदासी आ जाती है। लेकिन कुछ मामलों में आपको राहत भी देते हैं, ऐसे मामलों में राहत देते हैं जहां से आपने कह सकते हैं कि टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, जो आपके जीवन के लिए कह सकते हैं कि बहुत दुखद प्रभाव होता है। वहाँ से आपको मतलब उन जगहों को शनि प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये जो समय आपका रहने वाला है 2 जून 2027 तक शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा और शनि हृदय पर रहेंगे। लेकिन यहाँ शनि आपको रंग से राजा भी बनाएंगे। कुछ ऐसे मामलों में आपको बहुत अच्छे फल देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसे बेहतर फल की प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि ये शनि हैं। इनका जब आपके ऊपर कृपा दृष्टि बढ़ जाती है, बन जाती है, तो आपके जीवन में खुशहाली आने से कोई रोक नहीं पाता है, कोई नहीं रोक पाता है। इसलिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि अभी जो शनि की स्थिति है आपके हृदय पर हैं और हृदय का शनि के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं और आपको बचना कैसे है, ये हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, आपको भयभीत तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि समय बदलता रहता है और आप इस समय शनि की 7.5 के दूसरे चरण में हैं और इस समय दूसरे चरण जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ मामलों में परेशान करेगा। परेशान कहाँ करेगा, आपको इस संभल कर कहाँ कहाँ रहना है, चलिए विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अनुरोध करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नवीन जानकारी, नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि इस समय जो शनि की स्थिति है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो आपके पारिवारिक जीवन में खास करके भाई बहनों से अनबन होने की संभावना रहेगी। 2 जून 2027 तक ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपके भाई बहनों से झगड़े हो, खास करके आपके छोटे भाइयों से। और ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप बहुत ज़्यादा उग्र रहेंगे। इनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके तृतीय भाव पर। अब इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, इस कारण से आपके गुस्से में आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, जिस कारण से परेशानी भी आपके कंट्रोल से बाहर रहेगी। यदि गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं तो रिश्ते अच्छे चलेंगे, वरना रिश्ते प्रभावित होते रहेंगे। अपनों के बीच में आपको एकदम से कह सकते हैं कि बुरा फील होगा। कई लोग आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे और उसका प्रतिफल होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो समय रहने वाला है इसमें आपको गुस्सा बहुत आएगा। साथ ही साथ बिना सोचे समझे कहीं भी सिग्नेचर कर देंगे, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी ऐसे काम कर देंगे जिसमें फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। छोटी छोटी गलती आप करते चले जाएंगे जिसके कारण आपको कह सकते हैं कि बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है जिसमें आपको पछताना पड़े, नुकसान हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप वैसे तो कोई बहुत ही समझदारी पूर्वक काम करेंगे, लेकिन फिर भी जो स्थिति इस समय बन रहे हैं उसमें आपकी छोटी सी गलती आपको परेशान कर सकता है। बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे कोई काम ऐसा नहीं करना है या किसी को किसी कार्य के लिए हामी नहीं भरना है। ये सब ध्यान रखिएगा ज़रूर, वरना आपको परेशानी हो सकती है, आपको परेशान होना पड़ जाएगा। इधर दूसरी बात, अभी हृदय पर शनि है तो इसका प्रभाव सुन लीजिए। दूसरी बात, ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, यदि आप एकदम से बैठे बैठे काम करते हैं, यदि एकदम से आलस बना रहता है, प्रथम भाव के शनि का प्रभाव यही रहता है कि जब दूसरे चरण जब शनि की 7.5 की होती है तो आलस इंसान के पास होता है। जो काम आपका बन सकता है वो आलस के कारण बिगड़ जाता है, जो काम आप कर सकते हैं वो आलस के कारण नहीं करते हैं, और आलस आपके अंदर इतना ज़्यादा घेर लेता है और साथ ही साथ ऐसे खान पान गंदे और जैसे तैसे खान पान हो जाता है जिसके कारण बीपी की समस्या आपकी हो जाती है, हार्ट की समस्या हो जाती है, और ये दिल का दौरा पड़ना या दिल मतलब बीमार हो जाना, ऐसे कई तरह के जो हार्ट से संबंधित परेशानी, बीमारी, रोग हो सकते हैं, वो सब आपके ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी खान पान यदि आप पहले से कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। ऐसे किसी तरह का भी खान पान हो तो ऐसी गलती आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपके परेशानी का कारण बन जाएगा। हार्ट से संबंधित परेशानी और भी कई तरह की समस्या आपके जीवन में आ जाएगा, जिससे आपको एकदम से तोड़ कर रख देगा।
इसलिए पहले से सतर्क हो जाइए। खान पान यदि ऑयली कर रहे हैं या फिर आप बाहरी या ऐसे भोजन कर रहे हैं जो आपके हृदय से संबंधित बीमारी दे सकता है, तो एकदम से ऐसी कोई भोजन, ऐसे किसी तरह का भी खान पान ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो 2 जून 2027 तक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में जीवन साथी से अनबन होना, झगड़े होना, ये सब स्थिति बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए थोड़े संभल कर आपके रिश्ते को बचा कर रहना है। अब बचाने की बात यह है कि शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर है, तो दृष्टि इनकी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो थोड़े से अपने जीवन साथी से अनबन ना हो, इसका ध्यान रखना है। रिश्ते खराब ना हो, या नए रिश्ते यदि आप जुड़ने जा रहे हैं, कभी कभी होते ऐसे हैं कि आप शादी के लिए किसी को प्रस्ताव देने जा रहे हैं या आपको शादी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तो उसमें देखिएगा रिश्ते बनते बनते टूट जाएंगे या रिश्ते बनकर भी थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे कभी कभी शादी की बात हो जाती है लेकिन रुकावट भी आ जाता है। जैसे कभी होंगे क्या कि रिश्ते पक्के हो जाएंगे, डेट फिक्स हो जाएंगे, अब उस डेट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएंगे तो आपके डेट आगे बढ़ जाएंगे, तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, ये भी सोचकर परेशान ना हो। अब रिश्ते को अच्छे बनाए रखने के लिए यदि आप किसी न किसी देवी की पूजा करते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की, शिव जी की आराधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो संभावना ये रहते हैं कि सब ठीक हो जाए। क्योंकि माता जो होती हैं, जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने जो उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करती हैं। तो इस तरह से आप बचे रहते हैं। हम शिव जी के, हनुमान जी की पूजा या कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं वगैरह, बहुत कुछ जो उपाय होते हैं वो करते हैं, तो आप स्थिर रहते हैं। अब यहाँ देखिए, आगे आपको और बता दे, समझा दे कि आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि आपके, जैसा कि सप्तम भाव के साथ साथ आपके दशम भाव पर भी प्रभाव है, तो नौकरी आदि में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थोड़े से उतार चढ़ाव आपके लिए भारी पड़ सकता है। जैसे कि जॉब आपका, ऐसा ना हो कि जॉब चला जाए, ऐसा ना हो कि जॉब में बहुत बड़े नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो कि जॉब में कई तरह के बड़े परेशानी खड़ा हो जाए, तो इस तरह की स्थिति भी बनती है। अब आप जॉब कर रहे हैं तो एकदम से निश्चिंत रहें, टेंशन लाने, आपको कोई ऐसी गलती नहीं करना है जॉब कर रहे हैं तो जिसके कारण आपको परेशान होना पड़े। तो इस तरह की मतलब स्थिति बन रही है, तो थोड़े से संभल कर आपको रहना चाहिए, अपनी गलतियों से आपको सीखना चाहिए और जितना हो सके अपनी तरफ से गलती आपको नहीं करना चाहिए। अब आगे बता दें मित्रों, इस समय आपके लिए जो स्थिति बन रही है, तो निगेटिव बातें आपने सुना, अब कुछ पॉजिटिव बातें भी आपको बता दें। सबसे पहले समझ लीजिए कि नौकरी को छोड़ दिया जाए, बिजनेस व्यापार को यदि अलग करके बात करें तो ये आपके लिए धन हानि का कारण नहीं बनेंगे। जैसे जो आपके इनकम हो रहे हैं उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अब इस समय श्रेष्ठ बातें हमने कई बार आपको बताए हैं कि आप इस समय हनुमान जी की पूजा करते रहिए, शिव जी की पूजा कर रहे हैं या कोई ऐसे उपाय कर रहे हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा। जैसे कि नौकरी आपको मिल जाए, यदि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बिजनेस में घाटे में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पैसे की बर्बादी हो रही है, मतलब नुकसान ही नुकसान आप सह रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो विशेष रूप से कुछ पैसे खर्च कीजिए। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा इंतज़ार कर सकें तो सावन में प्रतिदिन शिव जी को जलाभिषेक करें, और कम से कम 3 बार सावन में, कम से कम मेरी बात समझिए, 3 बार सावन जब आए तो शिव जी के रुद्राभिषेक करवाइए। और यदि कुछ पैसा है तो आप महामृत्युंजय का पाठ यानी महामृत्युंजय मंत्र करवाइए। जीवन ना बदल जाए तो कहना, ये सब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कर देगा मित्रों। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए, आपका समय फिर अच्छा होगा, बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। अब ये उपाय या और भी उपाय आपसे बन सके तो ज़रूर करें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और हाँ, एक बात आपको और बता दें, यदि बहुत परेशान हैं तो छोटे से उपाय आप कर लीजिए। काम क्या करना है, जैसे नाव का कील होता है, नाव जो आप देखते हैं कहीं भी पानी में चलते हुए नाव देखते, उसमें कील होता है। यदि कोई दे दे तो अच्छी बात है, यदि कहीं उस कील में, मतलब उस नाव का कील आप खुद ले आइए। कैसे लाएंगे वो आप समझिए। जैसे होता क्या है कि कुछ हिलता रहता है, उसको आप निकाल लीजिए या उससे मांग लीजिए, ये भी चलेगा। और लाकर अपने घर में रख लीजिए। और कच्चे उससे जो लोहे हैं, क्योंकि कील तो कच्चा होता है, लोहा होता है, उसको जाकर जो बनाता है
लोहार जो होते हैं वो बनाते हैं, लोहे से संबंधित चीज़ों को बनाते हैं। तो अंगूठी बनवा लीजिए, अंगूठी बनवाकर आप इसे धारण करके देखिए, ये आपके बड़े बड़े विपत्ति परेशानी को दूर कर देगा। घोड़े का नाल भी काम करता है। कई लोग बोलते हैं कि घोड़े का नाल काम नहीं करता। हाँ, ये है कि कर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपके कर्म अच्छा होना चाहिए, लेकिन घोड़े का नाल भी काम करता है। लेकिन इसका विधिवत तरीका है, आप हमसे पूछेंगे तो मेल कीजिए, हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।